हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस एडु कॉर्नर। तो आज आम गोटे नुआ चैप्टर स्टार्ट करवा जोटा कि आमर हेल्पफुल रहिबो समस्त +2 साइंस पिलांपाई एंड सीटी बीएड एस्पिरेंट जो साइंस पिला माने अछंती सेमानक पाई एंड ऑल्सो जो पिला माने आमर एप्लाई करिसंती सीएसटी आमर कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर पाई से मानक पाई भी एटा हेल्पफुल रहिबो। ओके, बिकॉज आम फोटोसिंथेसिस छोट बेलू पढ़ी पढ़ी आसुचे बट आम कौन पढ़ुचे 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट गिव्स राइज C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन। एटा ही गोटे हूँ इक्वेशन जोटा आमको क्लास 6 रु स्टार्ट करके +2 +3 लेवल आम ओनली इक्वेशन ही घुसी घुसी चली। ओके, इक्वेशन खाली पढ़ा एंड से मन रखी रखिक ही आम फोटोसिंथेसिस को से हिसाब से नौचे। तो चैप्टर मुझे एमती कंप्लीट करी जोटा कि समस्त हेल्पफुल रहा एंड आई एसयू कि सिंथेसिस को लेकिन एटलिस्ट तुम मन में किसी भी डाउट रही। ठीक अच्छे, तो स्टार्ट करवा पूरा बेसिक लेवल नहीं कि हायर लेवल पर्यंत आम टिकी टिकी जिनस पूरा डिस्कस करवा एंड हायर लेवल मीन्स अप टू ग्रेजुएशन बिकज तुमकर जहाँ भी +2 एग्जाम हो या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो बीएससी लेवल पर्यंत ही आसूची ऊपर लेवल को क्वेश्चन आसुनी। सो वी विल डिस्कस अप टू दैट लेवल ओनली। क्लियर? तो फोटोसिंथेसिस पढ़िया पूर्व आम गोटे जिनस मन पकेबा जे आम अर्थ रे जेते भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अच्छी एनर्जीटा जो फॉर्म रे थाउ सेटा होची कोन हमर दैट इज फॉर्म ऑफ सनलाइट। ओके, सोलार एनर्जी रु ही आम जहाँ भी एनर्जी देखुचे को ना को बाटे से आम सोलार एनर्जी रु ही कन्वर्ट होइछि। ओके, देन आमर फोटोसिंथेसिस कथा भूली जाओ। वी आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आम सब लिविंग ऑर्गेनिजम आम हो प्लांट हो समस्त आम जिते भी लिविंग ऑर्गेनिजम अच्छे समस्त को बंचाई एक्जिस्ट करने फर्स्ट थिंग कौन दरकार रेस्पिरेशन श्वासक्रिया आमको दरकार। तो रेस्पिरेशन कले सीना आम बचा बिकज रेस्पिरेशन आमर कौन आसे रेस्पिरेशन आमर आसे एटीपी एनर्जी आसे। एटीपी भावी समस्ते जानते नो नीड टू एक्सप्लेन। देन कम टू एनर्जी। सो एटीपी इज स्टोर इन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो आम सेल रे जो माइटोकॉन्ड्रिया रहिला से आमर एटीपी स्टोर हो रहे आ सेटा ही आमको हेल्प करे आम बॉडी को एनर्जी दिए। इज दैट क्लियर? तो ये आम समस्त जानीचे। देन एवे क्वेश्चन आसूचे व्हाट इज द प्रोसेस और हाउ द रेस्पिरेशन ऑकर्स। ओके, सो सिंपली आम जदि बुझा रेस्पिरेशन आमर कौन हुए ना ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स राइज टू एटीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओनली आम फर्स्ट ए इक्वेशन टाक ही मन रखा। सिंपल जिनस आम गोटे जिनस मन रखा ग्लूकोज गोटे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एंड फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। क्लियर? ये मन रखा पड़ो। ताको ए भूली जा आम C6H12O6 को आम भूली जा एबे ओनली आम बुझा ग्लूकोज आउ ऑक्सीजन कथा। तो ग्लूकोज आउ ऑक्सीजन यूज है आमको एनर्जी मिलुची इन फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर? तो जिते बड़े आमर रेस्पिरेशन होउची इन केस ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, आम पई हो या प्लांट को पई हो जो भी आमर रेस्पिरेशन होउची मीन्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन है कि आमर एटीपी बाहर एंड दैट एटीपी इज स्टोर्ड एज एनर्जी। ओके, एंड विथ एटीपी ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। क्लियर? तो कार्बन डाइऑक्साइड समस्त पाखर बाहर प्लांट को रेस्पिरेशन ने भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एंड एनिमल को रेस्पिरेशन ने भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेस्पिरेशन नॉट अबाउट फोटोसिंथेसिस। Okay, so don't be confused. We will discuss photosynthesis. You just clear about this because both photosynthesis and respiration are very related. तो respiration न बुझिले आमे photosynthesis बुझी परिबा नाही। Clear? Okay, let it. तो आमे जानिले कि हमर respiration ने कोन हैला ना ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिसी हमर एटीपी देले and with this carbon dioxide is also released. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आम जानले कि बोथ प्लांट रू भी बाहर
एंड एनिमल भी बाहर बट प्लांट केस रे कौन होउची प्लांट माने कौन होउचंदी ऑटोट्रॉफ दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बट we depend upon the plants we are the heterotrophs that means we depend upon the plants or animals for our food for our nutrition clear so plants have the capacity to absorb this कार्बन डाइऑक्साइड आमे कौन करछे कार्बन डाइऑक्साइड टा छाड़ी दोछे एनवायरनमेंट को बट प्लांट रो कैपेसिटी अछि से ए कार्बन डाइऑक्साइड टा को नै केरे से कौन करबो ना तार न्यूट्रिशन से प्रिपेयर करबो तार फूड प्रिपेयर करबो देन से सही थ्रू हमको ऑक्सीजन ता देहरु इवॉल्व होबो ओके सो हियर इन रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ओके on the other hand in photosynthesis oxygen is released okay तो प्लांट कौन करिवो कार्बन डाइऑक्साइड को से यूटिलाइज करिवो ओके सो CO2 plus H2 in presence of sunlight and chlorophyll chlorophyll कौन आमे डिस्कस करिबा तो सनलाइट रे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट रे आमर प्लांट कौन करिवो जो कार्बन डाइऑक्साइड टा हमर रेस्पिरेशन रो रिलीज्ड हैला ताको नै करी से कौन करिवो ना ग्लूकोज प्रिपेयर करिवो C6H12O6 इज दैट क्लियर प्लस O2 अगेन एटा हमर कोन हबो अगेन ए C6H12O6 ता पुनी हमर रेस्पिरेशन काम रे आसीबो तो प्लांट कौन करुचे ना कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ भी रेस्पिरेशन में बाहर से ताको निजे इनटेक करी सेटा को से यूटिलाइज करी ओके यूटिलाइज करुची निज पई खाद्य तैयारी करुची देन तापरे भी हमर एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन छाडुची दैट्स व्हाई प्लांट्स आर द ग्रीन गोल्ड तो एटी हमर जो कार्बन डाइऑक्साइड रो C6H12O6 मैन्युफैक्चर हैला दैट मीन्स एटा हमर हैला ग्लूकोज C6H12O6 ताला ग्लूकोज तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिसे कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमर ग्लूकोज जो मैन्युफैक्चर हैला दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस इज दैट क्लियर तो हमारा रेस्पिरेशन रे बाहरला कौन कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ photosynthesis so simply photosynthesis is the process of manufacturing of carbohydrates clear then this is the structure of a leaf and here are the mesophyll cells clear this is the stomata and here it's a chloroplast तो chloroplast structure मु करेछि this is डबल मेम्ब्रेन दुईटा मेम्ब्रेन अच्छी एथिरे हमर क्लोरोप्लास्ट रे आउ क्लोरोप्लास्ट रे कोन अछि हमर डीएनए अछि ओके डीएनए देन राइबोसोम्स 70S राइबोसोम देखो हम सेल रे जत्ते ऑर्गेनेल रहउछन्ते हमर क्लोरोप्लास्ट आउ माइटोकॉन्ड्रिया एमानकर ओन डीएनए थाए ओके सो 70S राइबोसोम राइबोसोम टा हला मन कोन 70S राइबोसोम then there are most important things these are called piles of coin like structure which is called as granum this is granum and each pile is called as thalakoi then like this there are also other granums and these granums are connected with stroma lamellae
lamellae. These are called stroma lamella. Clear? तो आमर क्लोरोप्लास्ट रे डीएनए रहिला, 70S राइबोसोम रहिला एंड पाइल्स लाइक स्ट्रक्चर किछि रहिला. ठीक अच्छे, जहाँ को आमे कहिले थालाकॉइड एंड सेटा जेतेबेले आमर स्टॉक हो जाउची मु देखे दउची. तो ये गोटे छोट पिलार मु प्रोजेक्ट गोटे कलेक्ट करिछि आमर क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर बुझापी. बहुत इजी, मात्र 3-4टा जिनस आम मन रखा क्लोरोप्लास्ट रे कौन थाए एंड मु भावुची एटा लाइफ टाइम तुम मान माइंड रे रही जिवो. देखो ये जो पाइल्स ऑफ कॉइन्स मीन्स आमर ग्रानम जोड़ा कही पाइल्स ऑफ कॉइन भाया ये थाक थाक होकर सब था एंड ये गोटे को आमर कह जाए ग्रानम. तो 2-3टा रहीगला बेले जो प्लूराल फॉर्म हो जाऊँगी ग्रानम सेटा हो जाए ग्राना. एंड ये रेड थ्रेड जो कनेक्टेड होगी अच्छा से गुड़ा आमर है ये जो रेड थ्रेड गुड़ा से गुड़ा हूँ आमर कौन स्ट्रोमा लैमेली. एंड ये जो भितर येलो कलर सर्कल होगी गोटे अच्छी से हूँ सर्कुलर डीएनए फाउंड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. एंड ये जो मोती भाया जो गोल्डन कलर देखा जाऊँगी दिस आर राइबोसोम, 70S राइबोसोम. क्लियर? तो ये आम ग्रानम को टिके भलसे बुझा. आम कौन कहले 3टा ये जिते सब पाइल्स ऑफ कॉइन्स जो आमर थाक थाक जितेटा कॉइन थी सेटा है आमर ग्राना. तो इंडिविजुअल ये गोटे थाक को आम कहवा ग्रानम. ओके, तो जदि गोटे ग्रानम को आम बुझा ये जो गोटे कॉइन को आम बुझा थालाकॉइड. क्लियर? गोटे ग्रानम रे गोटे कॉइन को आम बुझा थालाकॉइड एंड ए थालाकॉइड रे ही आमर क्लोरोफिल पिगमेंट थाए जोठी कि आमर लाइट रिएक्शन हुए. क्लियर? एंड ए जो खाली पोर्शन गुड़ा बाकी सब रहिला एगुड़ा है आमर स्ट्रोमा. क्लियर? तो थालाकॉइड रे आमर हुए लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा रे हुए डार्क रिएक्शन. क्लियर? तबे हमें क्लियर हेले जे क्लोरोप्लास्ट रे हमर कोन रहिला डीएनए रहिला, 70S राइबोसोम रहिला एंड ग्रानम रहिला. ग्रानम टा को हमें टिके भलसे बुझिबा. ग्रानम गोटे एंड ग्रानम रे हमर ए जो पाइल्स ऑफ कॉइन रहिला थालाकॉइड रहिला एइदरे सब हमर क्लोरोफिल पिगमेंट भरिके थाए. क्लियर? एटा कोन हला हमर क्लोरोफिल जोड़ा कि क्लोरोफिल which plays the important role in photosynthesis. photosynthesis रो मेन जिनस हला हमर क्लोरोफिल. क्लोरोफिल पाई ही फोटोसिंथेसिस प्लांट माने करि पारु छंती. ओके, दैट्स अ पिगमेंट which can trap the solar energy. सनलाइट को से कौन करिवो ना ट्रैप करि पारिबो आ ता निज भितरे रखि पारिबो. ओके, तो तार सेते की कैपेसिटी रहउची. हमर जदी से पिगमेंट थांदा ताहले आमे भी निजर फूड प्रिपेयर करि पारि थांती. बट जेहेतु एटा प्लांट को पाखे अछि दैट्स व्हाई प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. क्लियर? एंड इस लीफ रो हमर बाकी जहाँ ए पोर्शन सब रहिला क्लोरोप्लास्ट मेजोफिल सेल को छाड़ी बाकी ये जो ब्लैंक पोर्शन सब रहिला ग्रीन ग्रीन जोड़ा देखुच दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रोमा. तो स्ट्रोमा मुझे कहूँ बिकज आम टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ा एट दैट टाइम दिस इज स्ट्रोमा. क्लियर? स्ट्रोमा, मेजोफिल सेल, क्लोरोप्लास्ट, स्टोमाटा. And inside chloroplast there are granum, DNA and 70S ribosome. Inside granum there are thylakoids. Inside thylakoid there are chlorophylls. So don't be confused. Then photosynthesis occurs in two phases. One is light reaction and second one is dark reaction. So we will discuss in detail in our next class. तो आमर फोटोसिंथेसिस टा आमर दुईटा फेज रे होता है. गोटे है आमर लाइट रिएक्शन
आ गोटे है आमर डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन नु आमे बुझ पारुचे दैट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट प्रोसेस। बट डार्क रिएक्शन मीन्स there is a misconception that we think that dark reaction means it occurs at night। समस्त भावन्ते लाइट रिएक्शन मीन्स दिन रे हुए एंड डार्क रिएक्शन मीन्स रात रे हुए। समस्त नाई जनरली भावन्ते, समस्त केबे भावन्ते जे पाठ जानिथबो से भाबिबनी। ओके, तो हमर लाइट रिएक्शन टा दिन रे हुए बोली भावन्ते एंड डार्क रिएक्शन टा रात रे हुए बोली भावन्ते। बट सेमिति किछि भी नुए, राति रे केबे भी डार्क रिएक्शन हमर हुए नी, डार्क रिएक्शन भी दिन रे हुए। एडा हमर कांसेप्ट क्लियर करबा। Both light reaction and dark reaction occurs at the daytime, but the difference is that light reaction directly depends upon the sunlight, okay, but dark reaction is dependent on light reaction। तो light reaction उपरे आमर dark reaction dependent होउची, doesn't depend upon light directly। clear? तो नेक्स्ट क्लास रे आमे लाइट रिएक्शन को डिटेल पढ़िबा।